हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रणवीर लाइफ मंत्र में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जब से कोरोना बीमारी फैली है और भारत ने जिस तरीके से इस बीमारी को अपने देश में मैनेज किया है, कंट्रोल में रखा है, संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर दंग है, सीख ले रहा है कि भारत ने आखिर क्या किया, किस तरीके से इस बीमारी को मैनेज किया, वो कौन से तत्व थे जिसकी वजह से कोरोना यहाँ बहुत ही कम फैला। पूरे विश्व और भारत के आंकड़ों को देखें तो विश्व स्तरीय आंकड़े यह कहते हैं कि 1 लाख की आबादी पर 77 लोग कोरोना से ग्रसित हुए। वहीं भारत का आंकड़ा 1 लाख में सिर्फ 11 है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आखिर किस वजह से, जबकि भारत एक सघन जनसंख्या वाला देश है, बहुत बड़ी हमारी आबादी अभी भी अप्रशिक्षित और जागरूकता से काफ़ी दूर है। फिर भी वह क्या रहा, कौन सी ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से भारत ने इस बीमारी को मैनेज किया और अभी भी कंट्रोल में है, और भारत निश्चित रूप से इस बीमारी से जीत कर दिखाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की भूमिका तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रही ही। समय रहते और समय पर जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉकडाउन और विभिन्न नियमों को देश में लागू किया, वह अपने देश में काबिल तारीफ बात रही ही। लेकिन आखिर भारतीय जनमानस में, भारतीय जनता में ऐसे कौन से बिहेवियर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में, भारत की प्राचीन संस्कृति में, जिसकी वजह से यह बीमारी भारत में अपने पैर उस तरीके से नहीं फैला पाई जैसे विश्व के दूसरे देशों में, अमेरिका, फ्रांस और इटली में जिस तरीके से हाहाकार मचा, उससे काफ़ी हद तक अपना देश अछूता रहा। आज इस सेशन में 4-5 इसी तरह के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से यह बीमारी भारत में नहीं फैल पाई। लेकिन उस सबसे पहले आग्रह करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने प्रिय मित्र हितैषी जनों को शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कई ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से यह बीमारी भारत में नहीं पैर पर नहीं पसार पाई। जिसमें पहला है, मैंने देखा है बचपन से कि जब भी हम लोग घर में आते हैं तो अपने शूज और स्लीपर्स घर के बाहर रखते हैं और घर में आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छे से तरीके से धोते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह पाया गया है कि जूतों में और स्लीपर्स में लग करके बैक्टीरिया और वायरस, बाहर की गंदगी हमारे घर तक मुख्य रूप से पहुंचती है और कोरोना वायरस को फैलाने में भी इन चीज़ों का महत्व रहा है। क्योंकि पैर जब चलते हैं तो हर जगह हर गंदगी के संपर्क में आते हैं हमारे शूज, और उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी तरह की गंदगी है लग करके हमारे घर। तो हमारा यह जो तरीका है कि शूज को हम घर के बाहर खोलते हैं, डोर स्टेप से बाहर खोलते हैं, रिमूव शूज एंड स्लीपर्स एट डोर स्टेप, यह जो नियम है हमारा, यह बहुत ही कारगर रहा। दूसरा, जब भी हम लोग बाथरूम जाते हैं, बाथरूम का प्रयोग करते हैं या बाहर से जैसे ही होकर आते हैं, अपने हाथ, पैर और फेस को अच्छी तरह से धोते। मैंने भारतीय ग्रामीण आबादी को, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को इस नियम का पालन करते देखा है। इसके अलावा भारत में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में अधिकांश लोग वेजिटेरियन हैं। बहुत बड़ी आबादी वेजिटेरियन है और कुछ लोग मांसाहार करते भी हैं। तो ऐसे हैं जो कि सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2-4 दिन इस तरीके से मांसाहार करते हैं। तो यह वेजिटेरियन होना हमारे पेट के लिए बहुत ही सेहतमंद रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और कोरोना के बारे में यह चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि यह बीमारी जाकर के हमारे आंतों में पहले पकड़ती है, आंतों से शुरू होती है या आंतों में अपनी संख्या बढ़ाती है। तो पेट सही रहने की वजह है वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना, और यह चीज़ भी कारगर साबित हुई है भारत में। तो बीइंग ए वेजिटेरियन एक इंडियन के लिए रामबाण औषधि रहा है इस कोरोना काल में। और दूसरी बातों की चर्चा करें
तो चाहे वजह धार्मिक हो या अपने संस्कार की बात हो, धार्मिक वजहों से भी हर भारतीय प्रतिदिन स्नान करने का आदी रहा है। तो प्रतिदिन सही ढंग से अपने बॉडी को स्पंज करना, वॉश करना भी बहुत कारगर साबित हुआ है। साफ सफाई रखने की आदत जो हम भारतीयों की है, अपने शरीर को खास करके, यह बहुत ही कारगर साबित हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि मायने रखती है, हमारे देश की लगभग 70 से 80% आबादी अभी भी गाँव में रहती है, जहाँ की बहुत कम लोग हैं जिनके पास की एसी है, फ्रिज है, कूलर है। ऐसी चीज़ें जो कि कोरोना में यह पाई गई कि एसी में रहने वाले लोगों को कोरोना ने ज़्यादा प्रभावित किया, या जो इस तरीके की चीज़ों को, फ्रिज की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। हमारे कई गांव तो भारत में ऐसे मिलेंगे कि पूरे गांव में अभी भी एक टेलीविज़न हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी भारत की है, और उसमें से लगभग इतनी बड़ी जनसंख्या 70-80% की जनसंख्या गांव में रहती है, जिसके पास न एसी है, न फ्रिज है, न कूलर है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ही कोरोना कम फैला। और महत्वपूर्ण कुछ और बातों की चर्चा की जाए तो भारतीय संस्कृति में यह भी रहा है कि आमतौर पर शाम का खाना लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं और रात में जल्दी सोते हैं। आप शहरों की बात अगर छोड़ दें, जहाँ की अब संस्कृति यह हो गई है कि रात के 3 बजे तक जागते हैं, या सुबह भोर होने के बाद उन्हें याद आता है कि रात खत्म होने वाली है, थोड़ी सो लो। तो भारत की बहुत बड़ी आबादी रात के 8 से 9 बजे तक सो जाती है। तो सही समय पर सोना और सही समय पर जगना, वेजिटेरियन होना, समय पर भोजन करना, कड़ा परिश्रम करने की आदत और प्रॉपर टाइमली रेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कोरोना यहाँ नहीं फैल पाई, कोरोना यहाँ नहीं पैर पसार पाई। हालांकि बेतरतीब ढंग से जो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या का पलायन इधर से उधर हुआ, यह बहुत ही बड़ी समस्या भारत सरकार के लिए है। लेकिन यह जिम्मेवारी है, इसको समस्या नहीं जिम्मेवारी कहेंगे। जिस तरीके से हमारी जिम्मेवारी विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की है, उसी तरीके से हर भारतीय जो कि प्रवासी के रूप में दूसरे राज्य को, दूसरे बड़े शहरों को जा कर के जो मजदूर भाई लोग समृद्ध कर रहे हैं, जो कारगर हाथ है भारत के, जो भारत को गढ़ने वाले हाथ हैं, उनको भी अपने समय पर, उनको भी सही समय पर उनके घर पहुंचाना, सही ढंग से पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामंजस्य में कमी हुई है, जिसकी वजह से अब जब प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं तो थोड़ी कोरोना केसेस बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का पालन करना, जो कि अभी मैंने चर्चा की 7-8 पॉइंट, इनके पालन करने की वजह से मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में कोरोना का प्रसार काफ़ी हद तक कम हुआ। अगर आप भी इन नियमों का पालन अब तक नहीं करते हैं तो ज़रूर ये नियम बना लें, भविष्य में यह बहुत कारगर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले, अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।